वेलकम टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी पार्ट 3। तो हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। उस दोनों पार्ट में हमने अभी तक बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, और जैसे कि इंट्रोडक्शन देखा है, हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टी देखा है, हमने इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मॉड्यूलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट देखेंगे। और हम इस वीडियो में आर्गन प्लेन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज आर्गन प्लेन। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आर्गन प्लेन के टॉपिक से। आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। सो आर्गन प्लेन है क्या? जैसे कि हम रियल नंबर को रियल नंबर को हम एक्स वाई प्लेन में डिनोट करते हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। जैसे कि इसमें भी हमारा रियल नंबर होता था, इधर भी हमारा रियल नंबर होता था, इधर भी हमारा रियल नंबर होता था, इधर भी हमारा रियल नंबर होता था। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स एंड वाई एक्सिस में डिनोशन का तरीका है जिसे हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। इसे हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन बोलते हैं। इसमें हमारा एक्स एक्सिस जो होता है उसे हम रियल एक्सिस बोलते हैं, रियल एक्सिस। और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसे हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस से आई से डिनोट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, एक कॉमा बी यानी कि ए प्लस आयोटा बी। तो आर्गन प्लेन में कैसे डिनोट होगा? सो ए होगा आप होगा रियल एक्सिस पे, और जो हमारा बी होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। सो इसी तरह पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं आर्गन प्लेन का सिस्टम है। पहला क्वेश्चन है हमारे पर, तो मान लीजिए 3 + 2 आयोटा। तो इसे हम कैसे डिनोट करें? तो सबसे पहले रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा 3 है यानी जो हमारा ए है रियल पार्ट है रियल एक्सिस का है, और जो हमारा 2 है इमेजिनरी पार्ट, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस का है। तो ये 3 है रियल एक्सिस पे और एक 2 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा 3,2। ऐसे ही एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 + 5 - 4 आएगा। इसे हम आर्गन प्लेन पे कैसे डिनोट करेंगे? रियल एक्सिस का हमारा 5 आएगा, 5 यहाँ पे, और इमेजिनरी एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल लाइन पे हमारा -4 आएगा। -4 नीचे आता है एंड -4 है हमारा, तो फिर 5 है हमारे 5 - 4 आएगा, 5 - 4 आएगा। यहाँ पे आएगा 5 - 4। तो उसी तरह से मान कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हो ए प्लस आयोटा, वो आप इसको पहले ए कॉमा बी के टर्म में लिखिए। जो हमारा ए होगा रेडियल एक्सिस पे जाएगा और जो हमारा बी होगा वो इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा। तो आर्गन प्लेन और एक्स वाई प्लेन में डिफरेंस नहीं, और डिफरेंस इतना ही है, आर्गन प्लेन में रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में हम लोग डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन में करते हैं, और इसी को आर्गन प्लेन बोलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। तो स्क्वायर रूट इसे नोट की लेते स्टेटमेंट है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज also also is also कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या हुआ? मतलब कि मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड यानी ए प्लस आयोटा रूट, इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर 1 जेड है, जेड है
-20 -20 सॉरी -20 -21 -20 आता है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको स्क्वायर रूट ऑफ जेड फाइंड करना है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आल्टा वाई है, तो आपको एक्स एंड वाई फाइंड करना है। आंसर क्या आंसर, जैसे देखिए अभी हम बोले स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम अभी माने हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर जो है रूट अंडर -21 -20 आई है। इसी नंबर का स्क्वायर रूट तो हमने एक्स प्लस आयोटा वाई माना है, अंडर -21 -20 स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई माना है। हमें एक्स एंड वाई फाइंड करना है ना? तो हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो उनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर -21 -20 आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy स्क्वायर -20 आयोटा। इन्हें हम जानते हैं आयोटा इक्वल टू -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? माइनस हो जाएगा और बचेगा क्या? प्लस आयोटा एक्स वाई -21 -20। यहाँ पे हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगाएंगे। इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है? इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट इक्वल एंड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो हम रियल रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी कंपेयर हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर -20 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू -20 यहाँ से आता है एक्स वाई स्क्वायर -10। ऐसे क्या करते हैं हम वाई का वैल्यू -10 बाई एक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 पुट करते हैं। इक्वेशन 1 करते हैं एक्स स्क्वायर -100 बाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर -20। तो हमारा क्या होता है सॉल्व करने पर एक्स की पावर 4 -100 स्क्वायर -21 एक्स स्क्वायर की पावर 4 +21 स्क्वायर -100 स्क्वायर टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 25 अंक। एक्स की पावर 4 +25 एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -100 0। एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर +25 बचेगा यहाँ पे +4 एक्स स्क्वायर +25। तो मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू 4 एक्स स्क्वायर स्क्वायर 25 -25 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। तो आयोटा के टर्म आएंगे तो एग्जिस्ट चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर माना उसका स्क्वायर रूट एक्स प्लस आयोटा होगा माना। हम क्या जानते हैं एक्स होता है और वाई होता है वो रियल नंबर होता है, वो रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसलिए हम नहीं लेंगे, हम एक्स इक्वल +-2 लेंगे। हम एक्स +-2 लेते हैं, हमारा आता है वाई क्या हमारा -10 बाई एक्स का। तो वाई हमारा जाएगा हम एक्स को +2 लेना, एक्स को +2 लेना, हमारा जो वाई रहेगा वो -5 रहेगा। और एक्स को जब हम -2 लेंगे तो वाई क्या होगा? 5 होगा। तो हमारा
जेड क्या गया प्लस डेल्टा वाई, एक आया तो माइनस फाइव आया होता और दूसरा आया टू प्लस फाइव आया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ -21 -20 आया होता, आ गया हमारा 2 माइनस फाइव आया होता एंड 2 प्लस फाइव आया होता. So the square root of any complex number is also a complex number. एक सेकंड दूसरा हम दूसरे मेथड से करेंगे. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालने का भी दो मेथड है. मैं मेथड 1 देखा था, अब मेथड 2 देखते हैं. हाँ देखिए क्वेश्चन 2 9 प्लस 40 आया होता, 9 प्लस क्या आया होता. तो अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है, अगर हमें रूट अंडर 9 प्लस 40 आयोटा करना है तो हम क्या करते हैं. इसके लिए हम 9 को ऐसे दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस खोजते हैं, ऐसा दो नंबर का स्क्वायर इसका डिफरेंस 9 है और उसका उसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो इस नंबर का आधा हो, यानी कि जैसे 9 का डिफरेंस मान लीजिए 5² माइनस 4² तो क्या होता है 25 - 16 9, और जब उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, 40 का हाफ है. इसलिए हमें ऐसे दो नंबर खोजने पड़ते हैं, इसको स्क्वायर करने पे डिवाइड करना है और जब हम वो दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वो इमेजिनरी पार्ट का हाफ होना चाहिए. उसको हम लिखते हैं 9 को कैंसिल करते हैं 5² माइनस 4² प्लस 14 आयोटा को कैंसिल करते हैं 5 इंटू 4 आयोटा. सकता है ये अगर आप देखेंगे तो ये बनकर आता है, ये बनकर आता है 5 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. क्या बनकर आता है 5 प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर. सो ये जो हमारा नंबर आया वो 5 प्लस 4 आयोटा है. तो ये हमारा दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड है. किसी भी नंबर को तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा इमीडिएट पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके लिए हमें दो ऐसे नंबर खोजने पड़ते हैं कि जिसका स्क्वायर का डिफरेंस रियल पाना है और मल्टीप्लीकेशन उस दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इमेजिनरी नंबर का हाफ होगा. तो ये हमारा था सेकंड मेथड. फर्स्ट मेथड में हम नॉर्मल करते हैं, उसी नंबर को स्क्वायर दोनों तरफ एलिसिस और आरएचएस स्क्वायर करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा स्क्वायर निकल जाता है. अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर. कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी और कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्री टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हमारा जो पहला है वो होता है मॉडुलस. पहला क्या होता है, पहला होता है मॉडुलस. दूसरा क्या होता है, हमारा दूसरा होता है कंजुगेशन. बट क्या होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड. आर्गुमेंट में दो होते हैं, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट होते हैं उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड भी करते हैं. आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड करते हैं. समझें प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसे बोलते हैं, आर्गुमेंट किसे बोलते हैं. मॉडुलस लाते हैं सबसे पहला जो हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस
मॉडुलस किसका दूसरे से वैसे डिफाइन करता है मॉडुलस ऑफ एनी number z is the modulus of any complex number z is the distance of that complex number. Modulus of any complex number z, the distance of that complex number z in argon plane हमने अभी ऊपर देखा था argon plane respect to with respect to origin respect to origin ये लोग हमारे प्लस क्या होता है तो मॉडुलस होता है मॉडुलस जो हमारा होता है उसे मॉड जेड से डिनोट करते हैं ये होता है डिस्टेंस ऑफ ओ जेड विद रिस्पेक्ट टू origin इससे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमारा जेड क्या है जेड है ए प्लस आयोटा बी अगर इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो अगर उसका हमें मॉडुलस निकालना हो तो उसे हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं मॉडुलस हमें बताता क्या है मॉडुलस हमें ये बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है जैसे मान लीजिए यहाँ पे आर्गन प्लेन ठीक है यहाँ पे आपका जेड एक ठीक है तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या बताएगा मॉडुलस ऑफ जेड आपका ओरिजिन से इस जेड का डिस्टेंस बताएगा यानी मान लीजिए यहाँ मॉडुलस जेड है आर है तो जेड से लेकर ओरिजिन के बीच में जो आपका डिस्टेंस होगा वो मॉडुलस जेड होगा इसका डिस्टेंस आर है तो आर क्या हमारा हो जाएगा आर हमारा मॉडुलस जेड बराबर हो जाएगा तो मॉडुलस क्या बताता है मॉडुलस हमें बताता है डिस्टेंस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये हमारा मॉडुलस बताता है हमारा तो सेकंड है हमारा सेकंड और कंजुगेट कंजुगेट conjugate the conjugate of any complex number z is the mirror image of that complex number with respect to ये WRT मतलब होता है with respect to real axis in argon plane कोई भी एक हमारा कॉम्प्लेक्स मान लीजिए कॉम्प्लेक्स जेड है ए प्लस आयोटा इसका कंजुगेट फॉर्म करते करते हैं कंजुगेट जेड बार से करते हैं जेड बार क्या होता है बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है जो हम करते हैं कंजुगेट सिंग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कंजुगेट जेड बार से करते हैं इसका मतलब क्या है चलिए आर्गन प्लेन समझते हैं मान लीजिए आर्गन प्लेन अपना गैलेक्सी ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है ये अपना रियल एक्सिस है और ये अपना इमेजिनरी एक्सिस है तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है जेड ए कॉमा बी तो अब मैं आपको पूछूं कि इस जेड का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कहाँ पे है तो हमने अभी क्या देखा कि जो कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आगे माइनस साइन लग जाता है ठीक है
तो अगर इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस साइन लग गया, हमारा ये पॉइंट क्या होगा? तो हो गया ए कॉमा माइनस 2। तो अगर हम आयरन पेन पे ए कॉमा माइनस 2 लिख रहे हैं, ये तो हमारा यही रह जाएगा, तो हमारा ए था, ये तो यही रह जाएगा, लेकिन बी ऊपर था। बी क्या होगा? बी नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस बी। ये हमारा जेड बार हो गया ए कॉमा माइनस बी। तो कंजुगेट क्या बताता है? डेफिनेशन देखिए, द कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज द मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस इन आर्गन। ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कंजुगेट रियल एक्सिस से मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज में क्या बताता है कि जितना डिस्टेंस मिरर के ऊपर होगा, सेम डिस्टेंस मिरर के नीचे होगा। मिरर के ऊपर डिस्टेंस भी है, मिरर के नीचे भी डिस्टेंस भी है। यही तो है मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट रियल एक्सिस। कंजुगेट हमारा यही बताता है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कंजुगेट निकालना हो, तो आप आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका कंजुगेट पता चल जाएगा, निकल जाएगा। हमें मॉडुलस और कंजुगेट का प्रॉपर्टी भी पढ़ना है। तो अभी आर्गुमेंट पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा देख लेते हैं, सिर्फ बेसिक हमें उंगली की हो जाएगी। उसमें क्या है, क्वेश्चन करते हैं पहले, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग। हम से पहला हमारा क्वेश्चन लिखते हैं, वो है z इक्वल टू a प्लस 4 आएगा। दूसरा है z इक्वल टू b प्लस 5 आएगा। थर्ड है हमारा z इक्वल टू 2 माइनस 5 आएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स का जेड का क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें आते हैं, इससे हमारा रियल पार्ट क्या है? a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है। तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा? 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 यानी 5। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें हमारा a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 1 है, हमारा मॉडुलस क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर का रूट यानी कि रूट अंडर 10। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, तो इसमें हमारा क्या है? a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू माइनस 5 है, b इक्वल टू माइनस 5 है। तो एक का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, b का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा, और रूट अंडर 29 इसका मॉडुलस है। कुछ कंजुगेट का क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर जेड आपका ए प्लस आयोटा भी है, तो जेड का कंजुगेट क्या होगा? जेड का कंजुगेट होगा ए माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इसका हमें कंजुगेट निकालना है। 6 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, इसका हमें कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट फाइंड करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो पता होना चाहिए, जेड तो पता होना चाहिए, तब ना हम आयोटा से पहले माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर, 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 आयोटा, क्या हो गया? 26 माइनस 25 प्लस 60 आयोटा, यहाँ पे 11 प्लस 60 आयोटा। तो हमारा जेड क्या निकल कर आया? जेड हमारा निकल कर आया 11 प्लस 60 आयोटा। तो हमारा इसका कंजुगेट क्या निकल कर आएगा? जेड वन क्या निकल कर आएगा? 11 माइनस 60 आयोटा। ये हमारा जेड का कंजुगेट है। कंजुगेट ऑफ 6 प्लस
फाइव आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम आते हैं, अब हम आर्गुमेंट पे आते हैं, टॉपिक आर्गुमेंट को, जो कि हमारा हर टॉपिक था आर्गुमेंट। हमने मॉडल्स देखा, कंजुगेट देखा, अब आर्गुमेंट पे आते हैं। आर्गुमेंट, ठीक है। तो आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is the angle which make of that complex number in anti-clockwise direction या positive direction, anti-clockwise बोलते हैं, anti-clockwise positive direction। Argument of any complex number z is the angle which make of that complex number anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction with respect to positive real axis। और हम आर्गुमेंट को डिनोट कैसे करते हैं? आर्गुमेंट को हम आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखते हैं, ये हमारा डिनोशन का तरीका है। तो आर्गुमेंट है क्या? आर्गुमेंट है हमारा एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा, ठीक है। जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा ए प्लस आयोटा, इसका ओरिजिन से हम इसको इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस दोनों को हम इंटरकनेक्ट करेंगे। कनेक्ट जब करेंगे जो एंगल थीटा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो कौन सा हमारा होता है? ऐसा होता है, क्लॉकवाइज जैसा होता है, हमारा क्लॉकवाइज होता है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल एक्सिस है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारा थीटा ये बनाएगा, उसे हम आर्गुमेंट ऑफ जेड कर लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा थीटा होता है। तो ये थीटा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट एक फॉर्मेट तो होता है, और ये पॉइंट जीरो पॉइंट भी होता है, यानी एक भी होता है, क्यों होता नहीं? तो टेन क्या होता है? टेन थीटा बी बाई थीटा क्या हो गया हमारा? टेन इनवर्स बी बाई ए। इसे हम मॉड में लेते हैं। अगर ये निगेटिव एक्सिस में फोर्थ क्वार्टर में चला जाए तब वहाँ पे भी निगेटिव हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बीच बस इसका यूनिट लेते हैं, यूनिट स्ट्रेंथ लेते हैं। अगर -4 है तो भी 4 लेते हैं, 4 है तो भी 4 लेते हैं, से हम मॉड लगाते हैं, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? थीटा tan इनवर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा बी का आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हमारा होता है tan इनवर्स डी बाई ए होता है, ठीक है। जो हमारा आर्गुमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं? थीटा प्लस माइनस 2n पाई करते हैं, थीटा प्लस माइनस 2n पाई। अगर आप मान लीजिए एक चक्कर लगाकर फिर से यहाँ पे चला है तो उसमें बस हम प्लस 2n पाई कर देंगे, n का वैल्यू 1 कर देते हैं, तो थीटा प्लस ऊपर हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू पे यही रहेगा। एक डायरेक्शन क्रॉस करने के बाद प्लस 2 पाई चक्कर लगाने के बाद वो लाइन तो वापस आके नहीं प्लॉट करेगा। यही से डिफरेंस आता है आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट से करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर हम सेम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमारा होता है उसे ऐसे कर दीजिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। इसे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है? जो हमारा थीटा होता है ना,
तो थीटा का जो रेंज होता है, जो हमारा थीटा होता है, उसका जो रेंज होता है वो बस -पाई से पाई के बीच में होता है। यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट का डिफरेंस है। आर्गुमेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट में हमारा थीटा प्लस माइनस 2n पाई होता है। आर्गुमेंट का वैल्यू थीटा प्लस माइनस 2n पाई होता है, ये होता है हमारा आर्गुमेंट। तो हमारा होता है आर्गुमेंट। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होता है, थीटा का जो वैल्यू होता है वो -पाई से पाई के बीच में होता है। ये डिफरेंस होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन देता हूँ, इससे आपको ट्राई कीजिएगा। क्या है, आपको जेड फाइंड करना है, इसमें क्या है, सॉल्व और जेड, और क्वेश्चन क्या है, जेड बार यानी कि जेड का कंजुगेट इसका स्क्वायर है प्लस 2z इक्वल टू 0। तो आपको इस इक्वेशन से जेड फाइंड करना है। क्या आप पर ट्राई करिएगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले आप एक कॉम्प्लेक्स सम मान लीजिएगा। जेड इक्वल एक्स पर फाइव था, तो जेड बार क्या होगा, जेड बार क्या होगा, जेड बार आपका होगा एक्स माइनस आयोटा बार। और जब जेड बार का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा बाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा और आएगा माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस 2। 2 कहाँ से आएगा, और क्या, ये आ गया हमारा 2 आयोटा एक्स वाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं इसे। इक्वेशन क्या था, जेड बार का होल स्क्वायर, जेड बार का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2 एक्स वाई माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस 2 जेड क्या है हमारा, एक्स प्लस आयोटा, सॉरी एक्स लाएगा मॉडुलस ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ जेड आएगा 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy प्लस 2 मॉडुलस ऑफ जेड का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 प्लस आयोटा इंटू 0। तो क्या करना है इसमें, वो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स का, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड 2 एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आपको ये भी दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आंसर फाइंड करना। अब आपको आंसर बता देते हैं, जेड इक्वल टू 0 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितने तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ऐसे ही 4 या 5 विधि तो हम लोग इसे देखेंगे। और हम लोग अब प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका प्रॉपर्टी देखेंगे तो मॉडुलस का, कंजुगेट का, आर्गुमेंट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं से। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।